दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 11। जी हाँ, आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी वीडियोस को इन दिनों में बना रहा हूं। उसकी वजह यह है कि 2026 में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जो मैंने प्रकाशन पाया, मैंने एमएमबी को सिखाया है कि 2026 में थियोलॉजी पर, विश्वास की ढाल पर लूसीफर अपने जलते तीर फेंकने वाला है। लेकिन जिसकी ढाल मजबूत है विश्वास की, डॉक्ट्रिनल फेथ, वो बच जाएगा। लेकिन जिसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, अधर्म बढ़ेगा, बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। मत्ती 24:12-13। जिसके चलते मैंने ये बेड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली कि मैं आप लोगों के लिए खूब वीडियो बनाऊं। दोस्तों, इसके पहले कि आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रखूं, आपको याद दिला दूं कि 1 से 10 तक वीडियो बन चुकी है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। यूट्यूब पे अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। 1 से लेके 10 तक आप जुड़ जाएगी। 11वीं आपको लाइन से मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करें, टॉपिक के हिसाब से आप सर्च करें और जो ठीक लगे वो देखें। आप लोगों के लिए मुफ्त में ये वीडियोस को मैं बनाता हूं। साथ ही साथ आपको बताता चलूं दोस्तों, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। आपने बिल्कुल ठीक सुना। दूसरी चीज, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है, मैं चाहता हूं फॉलो कर ले कृपया करके। वजह क्या है? वीडियोस अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टिंग करके आ जाएगा। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें। याद रखो, आपकी वजह से सुसमाचार, खरी शिक्षा लोगों की दया में तेजी से फैलेगी। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है आपके बीच में उसको रखना शुरू करता हूं। वीडियो नंबर 11, ये वाला वचन। दोस्तों, इसका कनेक्शन है रैप्चर से, इसका कनेक्शन है प्रभु यीशु के कलीसिया को उठाए जाने से। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इस प्लैनेट पर आप जो कुछ अपना कहते हो ना, जिसको कहते हो कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा गोल्ड है, ये मेरा सिल्वर है, ये मेरा रुपया है, इस प्लैनेट को छोड़कर जाते वक्त आपकी रूह जब इस प्लैनेट से उठ जाएगी, खास करके रैप्चर के दिन आप जब उठाए जाओगे, इसमें से कुछ भी, जिसको मैंने अभी कहा है ना, नहीं ले जा सकते आप। सबका सब यहीं छूट जाएगा, सबका सब धरा रह जाएगा। लेकिन इस वचन ने हमको आज आपके लिए, मेरे लिए, मसीह के देह के लिए एक अद्भुत बात बताई कि हम उसको साथ ले जाएंगे। वाह! हाँ, इसका मतलब क्या है? आप कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन इसी प्लैनेट से आप एक चीज ले जा सकते हो। आइए देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वो क्या है आपके बीच में रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले पौलुस कहता है थिस्सलुनीकि की कलीसिया को, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मसीह में बेबीज हैं अभी। मतलब हिस्ट्री के मुताबिक पढ़ते वक्त में पता चला है कि पौलुस जिनको ये पत्र लिख रहा है वो जस्ट 11 से 10 महीने के नए विश्वासी हैं। उनको कहता है, और क्या कहता है कि भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्राउन, मुकुट क्या है? फिर आगे पढ़ते, क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय गुप्त आगमन, माफ करना, गुप्त आगमन, रैप्चर, सीक्रेट वाला, ठीक है, नॉट पब्लिक वाला, उसके आने के समय क्या तुम ही ना होंगे? क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर क्या है? जी हाँ, हम ही होंगे। पौल कहता है थिस्सलुनीकि की कलीसिया को कि अगर प्रभु यीशु रैप्चर के दरमियान, उठाए जाने के दरमियान, इसी के 2, 3, 4 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं, कहता है कि प्रभु यीशु आएगा, प्रभु आएगा, तुरही फूकेगा, आवाज लगाएगा, मुर्दे जिंदा होंगे पहले, जो जीवित है बाद में जिंदा होकर उसके साथ एक देह बनकर उठा लिए जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि पौलुस ने थिस्सलुनीकि की कलीसिया को क्या कहा कि तुम इस प्लैनेट से सोना, चांदी, रुपया, गाड़ी, बंगला तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन जिसको लेके जा सकते हो, जिसको तुमने जीता है, जिसको तुमने प्रभु में वचन सुनाया है, जिसको तुमने उनको शिक्षित किया है,
उनको अपने साथ ले जाओगे। वचन को वापस पढ़ते हैं क्योंकि अब आप कनेक्ट हो गए होंगे। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ना होंगे? तो मैं इसको कल्पना कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं आप ही करें कि जैसे ही प्रभु आवाज लगाएगा या फिर इशारा देगा, हम जो प्रभु में जिंदा हैं, जब उसके साथ में उठाए जा रहे होंगे, तो जिसको हमने टीच किया है, जिसको हमने एजुकेट किया है, वो भी साथ में जाएंगे। और वो जब साथ में जा रहे होंगे तो आप खुद कहोगे कि यस, तुम हो मेरी बड़ाई, तुम हो मेरी आशा, तुम हो मेरी मुकुट। वाह, अद्भुत है ना? इसीलिए दानियल 12:3, जो दूसरों को शिक्षित करते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, वो आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि आप लोगों को एजुकेट करना है वचन में। मैं मसीह मंथन बैठक के जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको कहना चाहता, एमएमबी इस पूरे मसीह समाज की भीड़ में एक बहुत हटकर एक अलग ग्रुप है। हम सीधा फोकस करते हैं वचन पर। हम किसकी नकल करते हैं? सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु की, फिर दूसरी नकल किसकी करते हैं? पौलुस की, और उसी की नकल डैनियल राज करता है, और उसी को लेकर आप एमएमबी चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि रैप्चर में आपका खजाना, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, आपकी कमाई अगर कोई लेके जाना चाहता है, वो इस रूप में लेके जाए जिसको कहते हैं, जिसको आपने एजुकेट किया है, जिसको आपने शिक्षित किया है। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 11, जहां पे ये विषय पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं सिस्टर्स, ब्रदर्स, लड़का लड़की, यूथ्स, आप घर पर बैठे हैं, फेसबुक पे वीडियो बनाना शुरू करो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्ट्रिनल प्रीच करना, डॉक्ट्रिनल सिद्धांत को प्रीच करना, सत्य को प्रीच करना, सत्यता को प्रीच करना, और डंके की चोट पे बोलो, शास्त्री फरीसी अलग हैं और प्रभु यीशु की शिक्षा अलग है। शास्त्री फरीसी से मेरा मतलब यह है कि जितने कल्ट टीचिंग्स है उसको एक्सपोज करो, यह आपका काम है। आपको सही को सही और गलत को गलत बोलना ही होगा। याद रखो, अगर इस प्लेनेट पे आप यीशु के वचन को बताते वक्त अगर पब्लिक को देखकर, उसके मुंह को देखकर, जैसे यिर्मयाह को कहा कि मुंह देखकर बात नहीं करना, अगर उसको देखकर आप प्रभु यीशु का इनकार करते हो या उसकी टीचिंग में गोल मटोल करते हो, तो प्रभु भी करेगा। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा काटेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि लोगों को एजुकेट करिए, क्योंकि लोग को ही आप अपने साथ ले जाओगे। जब हम अनंत काल का जीवन बिता रहे होंगे ना, तो प्रभु कहेगा कि डैनियल, ये है तेरी प्रॉपर्टी, ये है तेरा धन। याद आया आपको कुछ? मत्ती 6वां अध्याय 22, 23, 24 में यीशु ने क्या कहा? पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, वहां धन इकट्ठा करो। यह है आपका धन जिसको आप जीतोगे, ये है आपका ट्रेजर जिसको आप प्रभु में लाओगे, ये है आपका सर का मुकुट जिसको आप शिक्षित करोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को खूब शेयर करें। याद रखिएगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तीनों पर आप मुझे फॉलो करें। डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये बात नहीं कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।